सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम 1.3 करने वाले हैं ऑन विंग्स ऑफ करेज। और ऑन विंग्स ऑफ करेज जो ये स्टोरी है असल में एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अगर मैं अपने बारे में लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। और बायोग्राफी मतलब कि अगर मैं कोई इंसान मतलब कि मेरा मतलब कोई राजा महाराजा से कोई एक लीडर है या फिर कोई मतलब जिसने बहुत अच्छा काम किया है, अगर मैं उसके बारे में लिखूंगी तो बायोग्राफी होगी। लेकिन अगर मैं अपने बारे में लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऑटोबायोग्राफी जैसे चैप्टर। सो हमारे जो अर्जन सिंह, मार्शल अर्जन सिंह हैं, वो उनके इम्पोर्टेंस, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और उनकी लीडरशिप, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। आप से रीड करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। देन ऑल्सो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। सो लेट्स बिगिन। Air Force Marshal Arjan Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IF during the 1965 India-Pakistan War. The only officer to attain the highest post of Marshal, the Air Force equivalent to the Army's five-star Field Marshal, Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. हमारे जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह हैं वो एक आइकन है इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री के लिए। और उनको हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे एज अ वॉर हीरो, क्योंकि उन्होंने 1965 में इंडियो पाकिस्तान वॉर के समय अपना यंग आईएफएफ उड़ाया था। और ये हमारे एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने ये हाईएस्ट पोस्ट मार्शल पाया है, जो कि इक्वल है आर्मी के 5 स्टार से, 5 स्टार फील्ड मार्शल। और जो हमारे जो अर्जन सिंह थे ये बहुत फियरलेस थे, मतलब डरते नहीं थे एंड बहुत एक्सेप्शनल पायलट थे। इन्होंने 60 डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, एयरक्राफ्ट में टाइप्स होते हैं, तो 60, यू कैन इमेजिन 60 टाइप डिफरेंट उन्होंने उड़ाया था अपनी लाइफ में। He played a major role in transforming the IF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world. His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. The IF grew with him. He was the epitome of the military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IF Kapil Kek said. हमारे जो अर्जन सिंह हैं, वो मतलब कि उन्होंने अपना अच्छा रोल दिया है, मेजर रोल दिया है हमारे जो एयरफोर्स है उसको आगे बढ़ाने में, उसको पावरफुल करने में। उनके वजह से ही हमारा जो एयरफोर्स है वो आज फोर्थ बिगेस्ट है वर्ल्ड में। एंड उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत ग्रेट हैं और बहुत मतलब कि उनकी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है हमारे मिलिट्री में और हमारे एयरफोर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह वो आईएफ मतलब कि जिस तरह वो बड़े हुए, जिस तरह वो आगे बढ़े अपने काम में, उसी तरह हमारा जो इंडियन एयरफोर्स वो भी आगे बढ़ते चला गया। एंड उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो भी अपना वो मेहनत करते हैं, लीडरशिप वो करते हैं, अपना जितना 100% वो दिए हैं, इस वजह से मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि उनको हम लोग रैंक मतलब कि मार्शल एयरफोर्स मार्शल सिंह को फोर्स मार्शल मतलब रैंक उनको मिला ना, वो एयरफोर्स मार्शल जो है वो एक रैंक है जो उनको ऑनर दिया गया, उनको दिया गया। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि वो उसके हकदार थे, उनको वो मिलना ही चाहिए था। तो जो उनको मिला है तो उसमें कोई शक या फिर कोई सरप्राइज नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर इंडियन एयरफोर्स कपिल काक बोल रहे हैं ऐसा। Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. Sam Hormozji, Famji, Jamshedji Mankesh, and K.M. Karyappa were the only two army generals honored with the rank of Field Marshal.
सो जो हमारे अर्जन सिंह हैं, ये मतलब उनको ना जो रैंक ऑफ मार्शल मिला, मार्शल जो उनका रैंक था वो रिपब्लिक डे को मिला था, रिपब्लिक डे को 2002 को। और जो हमारे यहाँ पे दो आर्मी जनरल के नाम दिए गए हैं, इनको भी फील्ड मार्शल के रैंक से सम्मानित किया गया था। Known as the man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power, and applied in it wide spectrum of areas. Singh had assiduously led the IF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Kak. सो जो हमारे अर्जन सिंह थे वो बहुत कम बोलने वाले थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो बहुत फियरलेस पायलट थे, और उनके जो नॉलेज थे, उनका जो नॉलेज था, उनका जो लीडरशिप था, उसकी वजह से हमारा जो एयरफोर्स है बहुत आगे बढ़ा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उनकी जो नॉलेज है, वो जो अपनी पावर से उस हर दिशा, हर तरफ की देखते थे, हर तरफ की सोचते थे कि हाँ, यहाँ मतलब कि ऐसी जगह के बारे में उनको सब पता होता था। एंड वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ना 1965 में वॉर हुआ था ना, तो वहां पे भी वो पाकिस्तान जो था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स, उनके पास सपोर्ट था अमेरिका का, उनके पास अच्छी इक्विपमेंट्स थी, बट देन ऑल्सो वी वॉन। मतलब हम जीते, क्यों जीते? क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। किसके? अर्जन सिंह की कंट्रीब्यूशन की वजह से। ऐसा वो कौन बोल रहा है? काक बोल रहे हैं। काक कौन? हमारे काक ऊपर, हमारे ऊपर दिखा है ना, वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल काक, ये सब वो बोल रहे हैं। Commanding his role in the war, Y.B. Chauhan, the defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unaccessible, but a very able leader. So हमारे जो एक कमांडर हैं, Y.B. चौहान, सॉरी कमांडर नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे एयर मार्शल अर्जन सिंह हैं, ये एक जेवर मतलब कि एक हीरा की तरह हैं। बहुत सिंपल हैं, बहुत क्वाइट हैं, लेकिन ये बहुत एबल लीडर हैं, बहुत इनके अंदर क्षमता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? Y.B. चौहान, द डिफेंस मिनिस्टर, ये ऐसा वो बोल रहे हैं। सो ये वन कंप्लीट सेंटेंसेस में फिर आ सकता है। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan camping, flying close air support missions during the crucial Ampel camping, and later assisted the advance of the Allied force to Yangon. So in 1944 में जो हमारे अर्जन सिंह है मार्शल, इन्होंने स्क्वाड्रन जो है वो लेड किया था अगेंस्ट जापानीज, मतलब जापानीज के जो कैंपिंग था वो अरकन, और वो मतलब कि उनके अगेंस्ट उन्होंने उड़ाया था। एंड फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग क्रूशियल, ऐसे मतलब उन्होंने बहुत सारे मिशंस जो भी इंडिया के था वो उन्होंने किया था। उन्होंने अपना जो भी अपना जो था लीडरशिप अच्छे से किया। उन्होंने अपना जो काम था लीडर अपना एयरफोर्स में, उसने बहुत अच्छा किया, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी स्क्वाड्रन भी उड़ाई है अलग अलग कैंपिंग के अगेंस्ट में। In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia. The first Indian pilot to have received it, Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force RAF Cornwall in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकी हिम्मत की वजह से, इनकी जो कामयाबी है जो इन्होंने किया, इस वजह से इनको अवार्ड मिला था डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का। वो भी ऑन द स्पॉट उनको मिला था, और वो किसके द्वारा मिला था? सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा इनको अवार्ड मिला था। और फिर ये हमारे ना फर्स्ट इंडियन पायलट है जिन्हें ये रिसीव हुआ। एंड ये बोल रहे हैं कि ये ना सिलेक्ट हुए थे, किसमें सिलेक्ट हुए थे? एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स RAF, ये कार्नवेल में है। कार्नवेल इन 1938, मतलब ये एक बहुत अच्छा रॉयल मतलब ट्रेनिंग है
तो यहाँ पे उनको सिलेक्ट किया गया था जब ये 19 ईयर के थे तब। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो रिटायरमेंट था फ्रॉम द सर्विस वाज 1969। सो 1969 में इन्होंने रिटायर ले लिया था, वो हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं। सिंह वॉज born on April 15, 1919 in Lanpur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier, prominence as a member of the number 1 RIF स्क्वाड्रन। सो हो सकता है कि कुछ मतलब वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे रॉन्ग हो, तो बुरा मत मानना। सो जो हमारे सिंह थे वो अर्जन सिंह, वो अप्रैल 15 में बॉर्न हुए थे 1999 में। यहाँ पे एक प्लेस का नाम दिया गया है लैनपुर। वहाँ पे अभी ये फैसलाबाद, जो अभी यहाँ पे जो जगह है वो फैसलाबाद में है, वो पाकिस्तान में आता है। और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो मोंटगोमेरी में कंप्लीट किया था, एंड वो अभी साहिवाल में है पाकिस्तान में। एंड हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन, मतलब कि वो ना उन्होंने एक विपत्ति बाईप्लेन्स मीन्स जो पहले जमाने के जो मतलब प्लेन्स होते थे ना ओल्ड टाइप के, उसमें ना दो दो पेयर्स ऑफ विंग्स, मतलब कि चार मतलब उसमें होती थी पंखियां। तो उसको भी उन्होंने उड़ाया है, ऐसा वो बता रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोमिनेंस एज अ मेंबर, और ये मेंबर ऑफ नंबर 1 RIF में थे, स्क्वाड्रन में उन्होंने उड़ाया था, ऐसा वो बता रहे हैं, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी है ये। After a brief stint with the newly formed number 2 RIAF squadron, where the Marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. सो इनके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इनके मतलब कि वर्क में इन्होंने बहुत कुछ कामयाबी जो है वो उन्होंने जीता, मतलब कि पाया है। और इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कि ट्रेनिंग की है। देन उन्होंने मार्शल का जो है वो भी अच्छे से निभाया है। और इन्होंने इनको ना नंबर 1 स्क्वाड्रन में भी उनको ऑफिसर में उनको मतलब कि मिला, मतलब कि उनको मतलब कि वो रैंक दिया गया। देन ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। 1944 में उनको स्क्वाड्रन लीडर के रैंक पे उनको दिया गया, सम्मानित किया गया। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a fly past over 100 IF aircraft over the Red Fort in Delhi. So बता रहे हैं कि इनके जो रोल था इनका अपना यहाँ पे फ्लाइंग में, एयरफोर्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड इन्होंने बहुत अच्छा किया है और इनको ये अवार्ड मिला था डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस का 1944 में। एंड ऑन अगस्त जब 15 अगस्त को 1947 में जब हाँ, उन्होंने मतलब कि उनको एक मौका मिला था एयरक्राफ्ट को, हम अपने मतलब एयरक्राफ्ट को जो रेड फोर्ट है उसके ऊपर से, दिल्ली के रेड फोर्ट है उसके ऊपर से जो एयरक्राफ्ट चलाना मतलब उड़ाने का उनको मौका मिला था। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. In 1949, he was promoted to the rank of air commando and took over as air officer commanding AOC of an operational command, which later came to be known as Westland एयर कमांड। सो बता रहे हैं कि इनके प्रमोशन होने के बाद जब इनको रैंक मिला था विंग कमांडर का, तो इन्होंने जो रॉयल स्टाफ कॉलेज जो यूके में है वो भी अटेंड किया था। एंड बोल रहे हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने ना कमांड किया था अम्पला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन।
तो वहाँ पे उन्होंने कमांडिंग की थी, लोगों को सिखाया था। 1949 में ही वॉज प्रोमोटेड टू रैंक ऑफ एयरफोर्स कमांडर, और 1949 में इनको रैंक ऑफ एयर कमांडर से सम्मानित किया गया। एंड देन एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी ऑफ ऑपरेशनल कमांड, इनको मतलब कि ऐसे बहुत सारे अवार्ड एंड बहुत सारे रैंक इनको मिलते गए। तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इनको ना रैंक एंड अवार्ड का इनाम दिया गया है। इनके जो इम्पोर्टेंस लीडरशिप है वो यहाँ पे दिखाया गया है। Singh had the distinctions of having the longest tenure as OAC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed in as the AOC in C of an operational command. So बताया जा रहा है कि जो सिंह है, हमारे जो अजय सिंह हैं, ये बहुत मतलब कि बहुत सालों तक मतलब रहने वाले ओएसी हैं। ओएसी मतलब कि एयर ऑफिसर कमांडिंग जो है, कमांडर जो होते हैं, वो मतलब कि बहुत टाइम तक रहे। 1949 से लेके 1952 से तक, एंड देन उसके बाद फिर से 1957 से लेके 1961 तक ये एओसी रहे। एओसी मतलब एयर ऑफिसर कमांडर। उसके बाद इनको रैंक मतलब इनको प्रमोशन मिला था रैंक का, वो था एयर वाइस मार्शल। एंड एयर वाइस मार्शल के बाद उनको मतलब अपॉइंट किया गया था एओसी इन सी, मतलब कि एओसी इन सी का मतलब होता है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। इनको उसके लिए भी कमांड मीन्स इनको प्रमोट किया गया था, अपॉइंट किया गया था। Towards the end of 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff, and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1969. He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha, held between the IFRF Royal Air Force and RAAF Royal Australian Air Force. तो यहाँ बताया गया है कि 1962 के जो वॉर था, जब वो एंड हुआ तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब इनको डिप्टी चीफ मतलब बनाया गया था। एंड ये वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963 मतलब इनको अपॉइंट किया गया था। एंड यहाँ पे उनकी जो भी उन्होंने मतलब कि अपना जो योगदान दिया गया है वो बताया गया है। और यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग का जो भी एक्सरसाइज हुआ था, जॉइंट हुआ था, लाइक उनका उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ, वही बस यहाँ पे दिखाया गया, और कुछ भी ज्यादा नहीं है। इस सिंपल वर्ड्स में रीड करोगे तो भी समझ आ ही जाएगा। On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjun Singh took over reins of IAF at the time when it was still rebuilding itself, and I was gearing up to meet new challenges. Singh was the first air chief to keep his flying currency still till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Ghats and vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellations. सो यहाँ बोल रहे हैं कि अगस्त को 1 अगस्त को 1964 में इनको एयरफोर्स एयर मार्शल के रैंक से इनको सम्मानित किया गया था। एंड बता रहे हैं कि इन्होंने ना अपने इंडियन एयरफोर्स में इंडियन जो एयरफोर्स है उसका कंट्रोल लिया था 1964 में। एंड उस टाइम जो है हमारा जो एयरफोर्स है वो रेडी हो रहा था, मतलब उस समय धीरे धीरे रेडी हुआ चैलेंजेस के लिए, फाइट करने के लिए। एंड वो उस समय कंट्रोल उसको मतलब लीड कर रहे थे। और जो सिंह थे वो पहले चीफ थे हमारे फ्लाइंग करेंसी में। फ्लाइंग करने मतलब अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो वो पहले थे CSC रैंक में। हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ही मैंने पहले बताया था 60 टाइप्स मतलब 60 टाइप्स के मतलब एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ा चुका था फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर 2। फिर एयर बाईप्लेन्स मतलब कि जिनके 4 पंखियां होती हैं वो। फिर यहाँ पे उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो दिखाया गया है। In 1965, when Pakistan launched its operations Grand Slam with an armored thrust
targeted at the vital town of Aknur, Singh led IF through the war with courage, determination, and professional skills. He inspired IF to victory despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power. So 1965 में जब पाकिस्तान ने अपना लॉन्च किया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और मतलब टारगेट किया गया था टाउन अखनूर, तो सिंह जो हमारे सिंह थे उन्होंने हमारा जो आईएफ है उसे लीड किया था, तो उसको आगे बढ़ाया था विद करेज डिटर्मिनेशन प्रोफेशनल स्किल्स। उन्होंने बहुत अपनी अच्छी लीडरशिप दी और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा मतलब तो भी बहुत मतलब तब हमारा उस समय इतना डेवलप नहीं था, तब भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा दिया। Singh was awarded Padma Bhushan for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force contributions during the war, the rank of CAS was upgraded and Rajan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. सॉरी। सो जो सिंह हैं वो हमारे जो अर्जन सिंह हैं उनको अवार्ड मतलब एक अवार्ड दिया गया था पद्मा विभूषण, बहुत बहुत बड़ा अवार्ड होता है और ये तो उनके लीडरशिप की वजह से उनको ये पद्मा विभूषण अवार्ड मिला था। और यहाँ बताया गया है कि उनके उनको क्या-क्या मतलब रिकॉग्निशन मिला, क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस उनके हैं ड्यूरिंग द वॉर्स एंड देन उनको रैंक मिला CSC, उससे अपग्रेड करके उनको बनाया गया था द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल of Indian Air Force. He remained a flyer to the end his tenure in IF, visiting forward bases and units flying with the squadrons. He retired in August 1969. Thereupon, accepting ambassadorship to Switzerland, he was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990. सो यहाँ बताया गया है कि वो एक फ्लायर थे उनके टाइम तक एंड जब उनका टेनर खत्म हो गया वो फ्लायर थे, हमेशा वो फ्लायर ही रहेंगे हमेशा वो, क्योंकि उन्होंने इतनी मतलब इतने एयरक्राफ्ट फ्लाई किए, फिर उन्होंने अपने इंडिया के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितना अच्छा लीडरशिप दिया, लोगों को वो भी याद रहेगा उनके जो भी चीज़ उन्होंने किया हमारे लिए। एंड वो बता रहे हैं कि अभी वो मतलब कि 1969 में उनको मतलब कि उनका जो रिटायर हो गया था उसके बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने एम्बेसडरशिप जो था स्विट्ज़रलैंड का वो उन्होंने उनको सम्मानित किया गया था, उन्होंने उसको लिया एंड ऑल्सो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में दिसंबर 1989 से लेके दिसंबर 1990 तक वो थे। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. So उनके जो इंस्पिरेशंस थे और उनके जो हार्ड वर्क्स थे और उनको फिर कंफर्म कर दिया उनका रैंक ऑफ मार्शल एंड वो एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह। और उसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन था ये सब उनको देखकर मतलब कि अभी जो अपना इंडिया गवर्नमेंट था इनको ना फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार मतलब इनके अलावा किसी को 5-स्टार मिला ही नहीं, मार्शल अर्जन सिंह के अलावा किसी को नहीं मिला। इनके कंट्रीब्यूशंस, इनके इंस्पिरेशंस, फिर इनके करेज, इनकी डिसिप्लिन टुवर्ड्स हिज परफेक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एंड बहुत अच्छे हैं वैल्यूज दिए गए हैं इस लेसन से हमें मिलते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।